बातें करते हैं, कहानी सुनाते हैं। दादाजी जब आते हैं तो चीजें बनाते हैं, नन्ही उंगलियां और मैं। वाह टिया, लगता है समर्स आते ही आपकी स्विमिंग क्लासेस शुरू। हाँ रिंकी जोजो, अब तो 3 वीक्स हो गए हैं। 3 वीक्स हो गए? और टिया, आपने हमसे शेयर भी नहीं किया, बुरी बात है। ओहो जोजो, आई एम सॉरी। अब नाराज मत हो। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं? आपको पता है मैंने अच्छी स्विमिंग कैसे सीखी? कैसे? हाथ और पाँव चलाकर। और कैसे? ओहो जोजो, मैंने आपको कहा ना नाराज मत हो। मैंने स्विमिंग आपके हेल्प और सपोर्ट से सीखी है। ओ टिया, ये तो होना ही था। मुझे खुद गहरे पानी से बहुत डर लगता है। हाँ रिंकी, वो ना मुझे भी बहुत डर लग रहा था। हाँ टिया, आप ये बताने वाली थी कि कैसे आपने हमारी मदद से स्विमिंग सीखी। मुझे मेरी मम्मा ने कॉन्फिडेंस दिया और ये कहा कि अब भरोसा रखना है और फियर को दूर करना है। टिया, ये तो आपकी मामा ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे खुदा ने यशवा का हौसला बढ़ाया था, जोशुआ को कॉन्फिडेंस दिया था भरोसा करने का। टिया, आज हमारे पास बुक में से यही स्टोरी है, तो क्या आप भी स्टोरी देखना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टिया, आपने ये नहीं बताया कि हमारी वजह से आपने स्विमिंग कैसे सीखी। मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है। ओहो जोजो, मैं बताती हूँ। आओ पहले हम स्टोरी देखते हैं। ज़ेबा, बताओ हमें, दीवार के उस पार क्या खोजा तुमने? हम वहाँ एक औरत से मिले। ज़ेबा, मजाक ना करो। तुम्हारा मकसद ये तो नहीं मुझे था। बात पूरी तो करने दो यशवा। मैं एक औरत से मिला और वो ईमान रखती थी। वहाँ ईमान है उस दीवार के पीछे। ईमान? उन झूठे खुदाओं की सरजमीन पर? ये सच है। राहब, एक गैर मुल्की औरत, हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। उसका ईमान हमारे खुदा पर है और वो उसके वादों पर यकीन रखती है जो उसने हमसे किए हैं। ये दिलचस्प है। ज़ेबा, मुझे बताओ, ये औरत हमारे लिए है या हमारे दुश्मनों के लिए? वो इजरायली नहीं है और वो अभी तक हमारी दुश्मन नहीं है। मुझे लगता है मुझे समझ आ रही है। जोशुआ, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुछ दिनों पहले की बात है कि कुछ गैर मामूली आदमी हाथ में तलवार लिए मेरे पास आए। मुझे नहीं पता था कि वो हमला करेंगे या नहीं। मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से? ज़ेबा, उसने मुझे तुम्हारे जैसा जवाब दिया। वो बोला, ना मैं तुम्हारी तरफ से हूँ ना ही उनकी तरफ से। तो फिर वो कौन था? जोशुआ, क्या खुदा हमें कुछ दिखा रहा है? क्या उनकी फौज इस्राएल की फौज से बड़ी है? मुझे लगता है कि मेरे पास अभी तक सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, लेकिन एक बात के बारे में मुझे यकीन है कि जंग का दिन तकरीबन करीब आ चुका है। ये तुम क्या कर रही हो राहब? मैं ये रस्सी टांग रही हूँ। ये निशानी है उस वादे की जो इस्राएली मुझसे करके गए हैं। तुम्हारी गद्दारी की अलामत की तरह। ये हमारी जिंदगियां बचाएगी माँ। जब उनके खुदा ने ये शहर उनको देना है, तब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो मेरे घर में उनके होंगे। खुदा के बारे में सोचना बंद करो। वो हमारे पर हमला करने वाले हैं। हमें नीचे इबादतगाह में होना चाहिए अपने खुदाओं से इल्तिजा के लिए। माँ, यहाँ तक कि मिस्र के बहुत से खुदा उनको हरा नहीं सके। तुम यहाँ के लोगों से ताल्लुक रखती हो राहब। तुम इस्राइल की दुश्मन हो। तुम चाहे कबूल करो या ना करो, लेकिन जब इस्राएली यरू पर कब्जा करेंगे तुम भी हमारे साथ मारी जाओगी। हर आखिरी दरवाजा मजबूती से बंद करो। हर किस्म के हमले के लिए रियाजत करो और तैयार रहो। इससे गुजरना नामुमकिन होगा। और उन 2 इस्राएली कैदियों का क्या हुआ? वो निकल गए, लेकिन वो सुराग न लगा सके। वो मुर्गी की तरह भाग गए, कभी वापस नहीं आएंगे।
तुम्हारी मुर्गियां वापस आ गई हैं जनरल। इसका मतलब है कि हम जंग की हालत में हैं। क्या तुम कांप रहे हो या सूरत हाल तुम्हारे काबू में है? नहीं, मेरा मतलब हाँ ऐसा है। नहीं, हाँ। सो ये है दिन। राहब, मेहरबानी से मेरे लिए दरवाजा खोलो। जहीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही। मेरी बात सुनो जहीर, अगर लड़ाई वाकई में शुरू हो गई, यहाँ आकर मेरे घर में छुप जाना। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे ढूंढना होगा। ये हमारा अच्छा मौका है। अगर हम दरवाजे से टकरा जाते हैं तो हम उनको हैरत में ले जाएंगे। ज़ेबा, तुम एक माहिर जंगजू हो, लेकिन खुदा के अहकामात मेरे लिए साफ हैं और वो हमारा जनरल है। और अभी तक कोई हमला नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये सिर्फ हमें चकमा देने के लिए हो। अपने सिपाहियों को नीचे करने की हिम्मत भी ना करना, एक वक्त के लिए भी नहीं। कभी नहीं। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन खुदा के लिए सारे खानदान को इकट्ठा करो, मेरे घर आ जाओ। हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। हम तुम्हारे घर क्यों जाएं? उन इस्राएली आदमियों ने वादा किया है कि वो हमें महफूज करेंगे। और तुमने यकीन कर लिया? वो हमारे दुश्मन हैं। ओ माँ, मेहरबानी से मेरे घर आ जाओ। अब ये मुझे बोर कर रहा है। हमने पिछले 6 दिन से यही मुज़ायका खेज पेशकदमी देखी है। आज 7वां दिन है। सही जनरल? ये ठीक है। सिवाय आज के पिछले दिनों उन्होंने सिर्फ एक चक्कर लगाया, लेकिन आज ये 3 चक्कर लगा चुके हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आज 3 दफा? तो कुर्बान गांव में और कुर्बानियां करो, अजीम रूहों से और मशवरत करो। मुझे तुम्हारे सबसे ताकतवर मंत्र चाहिए हैं इसराइल पर लानत के लिए। अभी भी नहीं जोशुआ? ज़ेबा, हम खुदा पर भरोसा करेंगे और इंतजार करेंगे। आज ये 7वीं दफा है। वो कब आकर मुझे निकाल ले जाएंगे? माँ, तुम आ गई। बाबा, अहमद, असद, रुबा। राहब, तुम्हारा घर महफूज है। अगर बनी इसराइल कभी यरू की दीवार से आ गए तो हम दीवार से बचकर निकल जाएंगे, जैसे वो जासूस गए थे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ इंतजार करना होगा और भरोसा रखना होगा। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाओ कि खुदा ने यरू तुम्हें दे दिया है। और अब शहर को ले लो। नहूर, ज़ेबा, तुम दोनों जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। क्या तुम वहां खड़े कुछ नहीं करोगे जबकि मेरी बादशाह टूट रही है? दीवार से टकराना कभी भी हमारे मंसूबे का हिस्सा नहीं था। लानती इज़राइल! हम मर जाएंगे। राहब, तुमने कहा था मुझे इधर कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही। क्या ये सच है कि मुझे इधर कुछ नहीं होगा? मेहरबानी से और रहम, मेरे खानदान को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। राहब, खामोश हो जाओ। हमने लाल रस्सी देखी। वादा के मुताबिक हम तुम्हारे खानदान को बचाने आए हैं। हमारे पीछे हो लो।
तुम राहब के घर में हो ना? आ जाओ। आज के दिन खुदावंद ने अपनी कौम इस्राइल को यरू दे दिया है। हम आखिर वादा की ज़मीन में दाखिल हो गए हैं। मज़ीद जंगें और नई फतूहात यकीनन आने को हैं। अब पहले से भी ज़्यादा हम जानते हैं कि हमारी निजात खुदावंद से है। मेरे आका, मेरी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। खुदा जो आसमान और ज़मीन का खुदा है, आपके साथ हमेशा रहे जहाँ भी आप जाएं। वाह रिंकी जोजो, मम्मा ने तो वैसे ही किया जैसे खुदा ने जोशुआ के साथ किया था। मुझे जवाब मिल गया। जोजो, मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि आप जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हो, वो सब स्टोरीज जिनमें हमने भरोसे और यकीन के बारे में सीखा था। ओह अच्छा टिया, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। जब मुझे आपकी बातें याद आ गई, मैंने अपने फियर को कम किया और डाइव किया। और आपको पता है, 3 वीक्स के बाद मेरे कोच ने मुझे बताया कि मैं एक अच्छी स्विमर हूँ और उनकी अच्छी स्टूडेंट भी। तो देखा टिया, भरोसा और यकीन करने का नतीजा। लगता है दादाजी आ गए, मैं डोर ओपन करके आती हूँ। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे, कागज, पेंसिल, धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया। जोजो और रिंकी उसके दोस्त, उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा। हेलो हेलो बच्चों, क्या हो रहा है और क्या बातें हो रही हैं? हेलो दादाजी। दादाजी, आपको पता है ना कि मेरी स्विमिंग क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं रिंकी जोजो को उसके बारे में ही बता रही थी। जी दादाजी, टिया की स्विमिंग कोच भी उससे बहुत हैप्पी हैं क्योंकि वो एक अच्छी लर्नर है। टिया, तो चलो मैं आपको इससे रिलेटेड क्राफ्ट बनाना सिखाता हूँ। ठीक है दादाजी। टिया, हम प्लेट पर ग्लू की हेल्प से स्टोन लगाते हैं। मुझे लगता है कि स्टोन काफी हो गए हैं। अब हम शेल्फ लगाते हैं। अब हम इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आर्टिफिशियल प्लांट लगाते हैं। वेरी गुड टिया, वेरी गुड। अब हम धागा लेंगे और उस पर नॉट लगा देंगे। नहीं 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 टिया, ये फिश बड़ी है, छोटी लगाओ, जरा छोटी सी। चलो जी, अब आपका रेडी हो गया। वाह दादाजी, ये तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया है। टिया, आपसे एक बात पूछूं? वो क्या दादाजी? टिया, जब आप स्विम करती हो तो क्या आपको फिशेस नजर आती हैं? अरे दादाजी, वहाँ पे फिशेस नहीं होती, फिशेस तो सी में होती हैं। टिया, दादाजी आपके साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने। टिया, क्योंकि आप अच्छे स्विमर हो
तो मुझे लगता है कि जब आप सी में भी स्विमिंग करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जी दादाजी, ठीक कहा आपने। टिया ने अपने फियर को ओवरकम किया है। बिल्कुल, और हमारी टिया ब्रेव हो गई है। सही कहा आपने। आपको पता है इसके अंदर भी एक दुनिया है जिसे देखकर हमें खुदा की कुदरत नजर आती है। दादाजी मुझे पता है, और सी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत प्यारी प्यारी फिशेस होती हैं। बच्चों, आपको तो काफी कुछ पता है। तो चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय दादाजी। रिंकी जोजो, मेरे पास एक सॉन्ग है बिल्कुल हमारी स्टोरी जैसा। वाह टिया। तो चलो फिर मिलकर सॉन्ग गाते हैं। यशुआ को देखो, खुदा ने फतह दिलाई थी। यरू की दीवारें खुद ही तो नीचे आई थी। उसका ईमान था ये कि खुदा ही फतह दिलाता है। जितनी भी हो मजबूत चटा, खुदावंद उसे हिलाता है। यशुआ को देखो, खुदा ने फतह दिलाई थी। यरू की दीवारें खुद ही तो नीचे आई थी। सातों दिनों उनका ईमान था, और खुदावंद उनके साथ था। हमें भी अपने जीवन में ऐसे ईमान को पाना हो। कितने भी हाँ इम्तिहान ऐसे है जीत जाना। यशुआ को देखो, खुदा ने फतह दिलाई थी। यरू की दीवारें खुद ही तो नीचे आई थी। उसका ईमान था ये कि खुदा ही फतह दिलाता है। जितनी भी हो मजबूत चटा, खुदावंद उसे हिलाता है। यशुआ को देखो, खुदा ने फतह दिलाई थी। यरू की दीवारें खुद ही तो नीचे आई थी। टिया, आपका सॉन्ग तो हमारी कहानी की तरह है कि जैसे खुदा यशुआ को फतह दिलाता है। हाँ टिया, और जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं तो जीत हमारी ही होती है। सही कहा आपने। तो चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बातें